खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी की तौर से हमारे साथ इस वक्त हैं। अजय वर्मा नेता कांग्रेस पार्टी के, सुनील यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राजीव रंजन प्रवक्ता जेडीयू के इस वक्त हमारे साथ हैं और मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले अजय वर्मा जी, ये किसका साइड इफेक्ट है जो इंडिया गठबंधन में दरार के तौर पर दिख रहा है? देखिए अर्पिता आर्य जी, ये केवल जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उस तरह से भाजपा का जो एआई है उसकी देन है, उसकी उपज है। और जो एनडीए गठबंधन के 47 दल हैं, जिसे कहते हैं हम अकेले लड़ते हैं, उसकी उपज है। हमारे यहाँ कोई, देखिए हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है इंडिया अलायंस के अंदर। हमारे यहाँ हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडिया के जो हमारे घटक हैं, इंडिया की मजबूत मुद्दों को उठाते हुए फालतू मुद्दों के ऊपर खारिज करते हुए उसको आगे बढ़े, और उसके तहत अपनी अपनी पार्टी अपने अपने विचार रखते हैं। यहाँ कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिस तरह का प्रोपोगंडा, जिस तरह की क्रोनोलॉजी एनडीए द्वारा या भाजपा द्वारा या इनके आईटी सेल द्वारा दिखाई जा रही है। ममता जी अपना विचार रख रही हैं, कोई बात है कहने की, भाई पार्टी है देश में। अगर रहा सुप्रिया सुले वो अपना विचार रख रही है, तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि वन मैन शो हो और अधिनायकवाद हो कि यहाँ केवल एक ही आदमी की चलती है, पार्टी छोटी है, आदमी बड़े हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, इसलिए कहता हूं बार बार ये बात कि एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं, दिखाने को दिखते रहिए, कुछ होता रहिए, ऐसा कुछ है नहीं। और जब भी मजबूती से कोई स्टेज आएगी, देखिए गठबंधन लोकसभा के चुनावों के लिए हम लोगों का था। अब जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो सहमति बनती है क्षेत्रीय नेताओं पे। लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और जिला पंचायत और नगर निगम के चुनाव अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। तो सिचुएशंस के आधार पर रणनीति तय होती है। ऐसा नहीं है कि हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी और हमारा गठबंधन था विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा में तो हमारा सारे 26 दलों का गठबंधन था। तो विचार हैं, विचार सबको रखने चाहिए, और विचारों से ही आपस की एक दूसरे की कोई जानकारी अगर मिलती है तो उसका आपस में एक दूसरा मिल बैठकर सुधार कर लेंगे। लेकिन अब एक चीज पे बड़ा हमें आश्चर्य होता है सर, ये एनडीए की गठबंधन नहीं, मैं बता तो रहा हूं, नेतृत्व हमारे सारे लोग हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो और हमारे नेता हैं, खड़गे जी हमारे नेता हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं। नहीं, नेतृत्व इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस पार्टी का नहीं। मैं फाइनल मैं कर तो दूं। हाँ, इंडिया गठबंधन का सर। नहीं, कांग्रेस पार्टी हमारी देश की लार्जेस्ट पार्टी है, बड़ी पार्टी है। अब बीजेपी कुछ समय के लिए आ गई है, तो ये तो पार्टी है, लोगों की दिमाग है, डिमांड है, अब इनको स्वीकार करा है, इन्हें ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। केवल उसको इसीलिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि मानसिक दिवालियापन की खोखली उपज है, और किसी का नहीं है। सब लोग साथ हैं और एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और ऐसी कोई भी इसमें वो नहीं है। ठीक है, मैं नहीं इनकार कर रही आपकी बात से, मैं ये पूछ रही हूँ नेतृत्व कौन कर रहा है इंडिया गठबंधन का? देखिए जब ऐसा मुद्दा आएगा चुनाव का, कोई या सरकार बनाने का मुद्दा आएगा, तो हम लोग सहमति से मिलकर आपस में तय कर लेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा, किसका करेगा। जब ये कांग्रेस पार्टी, मेरा अगला सवाल सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी तय ही नहीं है, हम लोग भी लालची नहीं, समझ गई सर, आप ये कह रहे हैं अभी तय नहीं है। अगर ये तय नहीं है तो ममता बनर्जी ये क्यों कह रही है कि इसका नेतृत्व करने वाले से ठीक से चला नहीं सकते? अगर सबकी भागीदारी है तो वो सबको इंक्लूड करती है। वो कहती है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं वो ठीक ढंग से चला नहीं सकते, तो मुझे मौका दे दीजिए। तो वो किसको कह रही है कि नहीं ठीक से चला पा रहे, वो कौन है? इसीलिए तो उनका बता रहा हूं। हाँ। ममता जी एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ द गठबंधन, और उनको डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, ममता दीदी के साथ हमने भी काम करा है। यूथ कांग्रेस की वो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थी, हम भी प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। ममता जी अपना पक्ष रख रही हैं कि भाई अगर कोई चीज है तो आइएगा, तो हम लोग सहमति से मिलकर सारी चीज करेंगे। राहुल गांधी जी देखिए पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर यात्रा करी, अभी हर मुद्दे पर मुखरता के साथ एलओपी हैं अभी वो, इसलिए कोई दिक्कत कहीं किसी तरह की नहीं है। हम ये जो खोखलापन है एनडीए का, इसका हम इसके चक्कर में, इसके चक्रव्यूह में नहीं आना चाहते। फिर मैं आज कहना चाहता हूं, पहले जो गोरे अंग्रेज थे वो फूट डालो और राज करो की नीति क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल। अब आजकल भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल यही काम कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल करिए, अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा
हम सत्ता मुझे के ये भोगी बता नहीं है, हम सत्ता के लिए ईडी, सर, यही सीबीआई, तो इनकम चौंकाने वाली टैक्स, बात चुनाव है। आयोग का दुरुपयोग अमूमन नहीं इस करते। तरह की जो लड़ाई या संघर्ष की स्थिति पैदा होती है वो तब जब आप जीत जाते हैं, तो उसमें किसका नेतृत्व ऊपर रहेगा उस पर लड़ाई होती है। यहां जिस तरह स्थिति इंडिया गठबंधन की नजर आती है, उस पर भी अब इस बात पर लड़ाई छिड़ी है कि नेतृत्व कौन करेगा। मुझे आप ये बताइए, क्योंकि ममता बनर्जी जब ऐसी पेशकश सामने रख रही हैं, तो सुप्रिया सुले भी साथ दे रही हैं, समाजवादी पार्टी भी साथ दे रही है, कांग्रेस पार्टी क्या साथ देगी? उनको मान लेगी स्वाभाविक नेता के तौर पर नेतृत्व करते हुए ममता बनर्जी को? अगर हमारे, देखिए, हाई कमान हमारा निर्णय लेगा तो हमारे यहाँ कोई डाउट नहीं है किसको क्या मानना नहीं मानना। मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ ये काम नहीं होता कि पहले प्रधानमंत्री जी ईडी सीबीआई से धमकाए, अजीत पता एनसीपी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बता देते हैं, फिर 70,000 करोड़ का आरोप लगा के जेल की धमकी देते हैं, और जब इनकी पार्टी में आके डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो हद तो तब होगी, पहले ईडी पोर्टल से नाम गायब हो गया, अब आईटी इनकम टैक्स ने उनकी 1,000 की जो प्रॉपर्टी थी उसे रिलीज कर दिया और कह दिया कि ये तो प्रॉपर्टी ही नहीं की थी। तो ये पूरा देश देख रहा है। उधर अडानी साहब, मुडानी साहब के साथ मैं अजय जी एक बात समझना चाहती हूँ, ये हमेशा डिनाइड मूड में रहना क्या कांग्रेस को भारी नहीं पड़ रहा है? मुझे ये समझाइए। अभी भी आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो आपने समझा दिया कि देखिए कहीं गड़बड़ नहीं, आप डिनाई कर रहे हैं, किसी भी दरार से, किसी भी खटास से आप डिनाई कर रहे हैं। वैसे चुनावों में हार के बाद जिस तरह कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती चली गई, उससे भी आप डिनाई करते रहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो साहब इनकी चाल है, ये ईवीएम खराब कर रहे हैं, हम तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम अच्छा करेंगे। कि डिनाइड जो स्थिति रखना है कांग्रेस को, ये क्या भारी पड़ रही है क्या? 10 सेकंड बता रहा हूं जी, 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड। देखिए, हम हारे कहां हैं? हरियाणा में हम चुनाव जीते, हमारी 6 सीट बढ़ी हैं और 12% वोट बने। इनकी सरकार थी, इन्होंने बना ली। झारखंड में हमारे को 4 सीट एक्स्ट्रा मिली, हमने सरकार टूटर बहुमत से बनाई है। कश्मीर में हम सरकार, राष्ट्रपति रूल था, हमारी सरकार बनी है। महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी से सरकार ली थी और चुराई गई सरकार देखिए, अब आपने जिक्र कर दिया तो मैं आंकड़े रख देती हूँ। 2020 से अगर हम स्थिति देख ले, 19 के बाद से किस तरह कांग्रेस गई, लंबी लिस्ट है, लेकिन सर समय ले रही हूं और आपको बताऊं, 70 सीटें आप दिल्ली असेंबली इलेक्शन में लड़ते हैं, 0 पाते हैं। बिहार में सर 243 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, 19 सीट जीत पाती है। 21 में आ जाइए, असम में 126 सीट पर लड़ती है कांग्रेस, 29 लाती है केवल। केरला में 140 में से 21 लाती है। पुदुचेरी में 30 में से 2 कांग्रेस पार्टी केवल ला पाती। तमिलनाडु में 234 पर चुनाव लड़ती है और 18 ले आती है। वेस्ट बंगाल में 2022 में आप समझिए 294 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ती है और 0 पर आती है। 2022 में गोवा में आप देख लीजिए 40 सीट पर लड़ती है, 11 सीट पर आ जाती है। गुजरात में 182 सीट पर कांग्रेस ताल ठोकती है, लेकिन 17 सीटें ही जीत पाती है। हिमाचल में 68 में से सिर्फ 40, पंजाब में 117 में से सिर्फ 18, उत्तर प्रदेश में 403 सीट में से सिर्फ 2, उत्तराखंड में 70 सीट में से कांग्रेस सिर्फ 19, मणिपुर में 60 सीटों में से सिर्फ 5, 23 में आ जाइए, त्रिपुरा में देख लीजिए 60 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है, 3 जीत पाती है। नागालैंड में 60 सीटों पर लड़ती है, 0, यानी एक भी सीट नहीं मिलती। मेघालय में 60 सीटों पर लड़ती है, 5 सीट जीत पाती है। कर्नाटका में चल लीजिए 124 में से 135, इसको आप उपलब्धि के तौर पर चलिए गिना लीजिए। मिजोरम में जाइए 40 सीट में से सिर्फ 1, मध्य प्रदेश में 230 के सीटों पर लड़ती है, 66 सीटें जीत पाई। छत्तीसगढ़ में 90 में से 35, राजस्थान में 200 में से 70, तेलंगाना में 119 सीटों में से 64। अब आप आंध्र प्रदेश 2024 आ जाइए, 175 में से 0, ओडिशा में 147 में से सिर्फ 14, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों पर लड़ती सिर्फ 1, सिक्किम में 32 में से, यानी खाता वहां भी नहीं खुला, वहां भी 0, जम्मू कश्मीर में 90 सीट पर आप लड़ते हैं 6। अब दूर बहुत मत जाइए, अगर हम यहां पे एमवीए वाले में जो अभी हाल फिलहाल महाराष्ट्र में हुए हैं, सीटों को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। कांग्रेस किसी भी तरह से नीचे आने को तैयार नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। 101 सीटों पे आपने फाइट की और 16 सीटें केवल आप जीत पाए। यानी आप ये मानते हैं बार बार कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी नहीं देखते, और सीटों को लेकर यानी सीट भी आप ज्यादा चाहिए, परफॉर्म भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जितने साथ वाले वो तो सवाल उठाएंगे ना सर आप पे। पूरे गठबंधन की सीट आप बताइए, गठबंधन की सीटें बता रही हैं, पूरे स्टेट के कांग्रेस को जिता रही हैं। देखिए, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, तेलंगाना में हमारी सरकार बनी, हिमाचल में हमारी सरकार बनी, झारखंड में हमारी सरकार है। हम और जहां जहां जीते हैं, अगर कश्मीर की बात करते हैं तो हम सर नहीं, जहां जीते हैं वहां ईवीएम ठीक था, मिला के तो एनसीपी। सर जहां आप जीते वहां ईवीएम सही काम कर रहा था, चेक करवाया था आपने? ईवीएम के
ये एक सिस्टमेटिक तरीके से कैप्चरिंग बाय द ऑफिसर्स, बाय द नहीं ईवीएम, बाय मतलब द जहां आप ईडी, बाय जीत द रहे हैं वहां सीबीआई, कोई बाय द कैप्चर नहीं हो रहा है, और जहां इनके आप जो जीत नहीं आदर्श रहे हैं, क्योंकि अभी सहयोगी महाराष्ट्र हैं। में जिस तरह एक हार हुई शर्मनाक, हरियाणा में जैसे हार हुई, उसमें तो ईवीएम दिख जाता है। फिर आप यहाँ पे बैठ के ये भी चौड़े होकर बता रहे हैं कि देखिए यहाँ हमने सरकार बनाई, या तो वहां ईवीएम दोनों ही जगह खराब होगा या सिर्फ एक जगह आपके हिसाब से खराब हो रहा है, ये भी सर समझ नहीं आ रहा। ये तो समझा दीजिए। ईवीएम तो हमने अगर दम है तो देखिए, आप बैलेट से चुनाव करा लीजिए, वर्ल्ड की सारी कंट्रियों में बैलेट से हो रहे हैं, ना कर ना डर। ईवीएम मतलब 100% ईवीएम अभी भी हम आपके चाहेंगे हिसाब से अगला खराब चुनाव है। या तो फिर बहिष्कार चुनाव जीत कांग्रेस कैसे पार्टी जा रहे हैं सर? करेगी। जहां जहां आप गिना रहे हैं यहाँ सरकारें बन गई, कैसे बन गई? 100 सरकार कैसे बना ली फिर कांग्रेस ने? हम नहीं कह रहे, पूरे देश के लोग कह रहे हैं, पूरे देश में कह रहे हैं कि सरकार कैसे ईवीएम बनी सर? डाउटफुल है, सस्पेक्टेड है। अरे फिर चुनाव आपकी आयोग जहां माफी सरकार जवाब बनी वहां नहीं देता सरकार है। कैसे बनी सर, ये बताइए मुझे। चुनाव आयोग, हमारी सरकार वहां लोकतंत्र से बनी है, वहां और लोकतंत्र इनकी से जहां बन गई। सरकार बनी है वहां तंत्र से बनी है। अच्छा, और महाराष्ट्र उस और तंत्र हरियाणा में जहां शामिल, आप नहीं जीते वहां लोकतंत्र नहीं था, और जहां आप जीत गए वहां लोकतंत्र है। वहां अडानी तंत्र था, वहां ईवीएम तंत्र था, वहां ईडी था, ठीक, वहां समझ इनकम गए टैक्स सर, था, वहां समझ रहे हो, सीबीआई दर्शक थी, भी ये वहां समझ आईटी रहा है। थी। ठीक है, आप समझिए, ये लोगों ठीक है में है, ये मनोजीत ट्रेंड मंडल। में है। ठीक है सर, चर्चा में और मेहमान भी हैं, उनका भी जरा रुख कर लें, आपसे लंबी बातचीत हो गई। मनोजीत मंडल जी, क्योंकि आप टीएमसी के पक्ष भी रखने के लिए यहां पर हैं, जरा बताइए, ममता बनर्जी तो पेशकश कर रही हैं, लेकिन वो भी कह रही हैं कि जो नेतृत्व अगर सही से काम नहीं कर पा रहा है, कर कौन रहा है नेतृत्व इंडिया गठबंधन का? अनकहे तौर पर कांग्रेस ही है, या आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो मुद्दा आपने उठाया है, ये बहुत दिनों से ऐसा हमने जो देखा है, प्रधानमंत्री का जो बयान है, खासकर कहा है कि अगर कोई चाहे, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो शी कैन लीड द फ्रॉम बंगाल से ही उन्होंने ये दे सकती है। और इतिहास कहती है, इंसिडेंटली 2 दिन पहले ही ममता दी का 40 साल पूरा हो गया उनका सांसद होने का। 84 से 84 से जो सांसद है, 84 से जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में है, उनका एक्सपीरियंस, तजुर्बा के बारे में मैं क्या बात करूं? बोलो, ये दिख रहा है, देश को पता है। ममता दी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन द कंट्री, और मेरे लगता है इंदिरा जी के बाद सबसे अच्छे और सबसे अधिक ये फीमेल लीडर है इस देश में। तो वो उनको अगर नेतृत्व मिले तो शी विल लीड इट, बट हाउ इट विल हैपन, किसने होगा, ये सबको मिलकर तैयार करना पड़ेगा। उनके नेतृत्व के बारे में, उनके क्रेडिबिलिटी के बारे में किसी का कोई शक नहीं हो सकता है। और यही एक पॉलिटिकल लीडर है इस ईस्टर्न रीजन में। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ईस्टर्न रीजन में जो बीजेपी को टक्कर दे रही है, बीजेपी को चुनौती दे रही है, और लगातार बीजेपी को हरा रही है। तो ये और मोदी जी के बहुत पहले से ये इनको देश में पता चल गया था। मोदी के पहले सबको अगर पता चल गया, इंडिया गठबंधन में किसको पता नहीं चल रहा है? या कौन आपको लगता है रोड़ा है जो नेतृत्व में तैयार नहीं है ममता बनर्जी के लिए? और अभी तक नेतृत्व कर कौन रहा था, ये भी जरा बता दीजिएगा सर। इस देश में एक तरह का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। आप मोदी वर्सेस हु, ये आप लगातार ये आप नैरेटिव चला देते, तो इसी नैरेटिव अगर होगी, अब मुझे लगता है ये भी होगा 2029 में। आप मोदी वर्सेस हु, इस नैरेटिव में ममता दी के सिवा और कौन हो सकते हैं? टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस लोगों को मान लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीएमसी अकेला देश में सरकार गढ़ लेगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कांग्रेस अकेला देश में सरकार गढ़ लेगी। ये हम लोगों को मैच के तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट अदर हेल्प ये पॉलिटिकल जो आप नैरेटिव जो आप गठबंधन है, एक पार्टी और दूसरे पार्टी, 3 पार्टी के साथ, ये देश में ये प्रमाण हो गया है। ठीक है, सुनील यादव जी, मैं आपसे एक रिएक्शन चाह रही हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी तक तो साथ चल ही रही थी, कांग्रेस भी दम भर रही है, सारी पार्टी, लेकिन यहाँ पर यहाँ महाराष्ट्र में क्या हो गया, ऐसा क्यों अलग हो गए? देखिए अर्पिता जी, हमारा जो इंडिया गठबंधन है, हम सब लोग बाईमानदारी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई दल जो बात संविधान इजाजत नहीं देता है, ये देश लोकतांत्रिक है, ये संवैधानिक देश है, ये धर्म के आधार पे, जात के आधार पे चलने वाला देश नहीं है, और ना ही धर्म और जात के आधार पर कोई हमारा गठबंधन चल सकता है। तो स्वाभाविक है, अगर कोई संविधान के खिलाफ बात होगी, कोई इस देश के ताने बाने को जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात होगी, तो स्वाभाविक है समाजवादी अपने रास्ते पर चलेगी। और हम समाजवादी लोग हैं, संविधान पर भरोसा है।
हमारे देश की जो एकता अखंडता है उस पर भरोसा है, जो भाईचारा है उस पर भरोसा है। हम आस्थावादी हो सकते हैं, हम धर्म को मानते हैं, ये हमारा विचारधारा निजी तो विषय पहले से ही पता रही होगी उनकी। अचानक से तो पहले भी आप उनके बयान सुनते रहे होंगे, जब वो बीजेपी के साथ थे तब उनकी विचारधारा क्या थी वो सब तो आपको पता ही होगा। फिर आप उनके साथ थे क्यों? क्योंकि जब आप सवाल पीडीपी के साथ उठा देते हैं कि पीडीपी के साथ कैसे बीजेपी आ गई, तो ये सवाल फिर आपके साथ भी कि वैसे विचारधारा के लोगों के साथ समाजवादी पार्टी फिर कैसे जुड़ी? नहीं, हम शिवसेना के साथ नहीं थे, ना शिवसेना के साथ हैं। हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, शिवसेना इंडिया गठबंधन में है। शिवसेना चाहे तो इंडिया गठबंधन में रहे, चाहे चली जाए, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम ठीक है पर, सर, शिवसेना के साथ आप थे नहीं तो शिवसेना की वजह से छोड़ा क्यों? शिवसेना की वजह से हमने भाई शिवसेना की अगर बात हमको पसंद नहीं आएगी तो हम अपनी बात रखेंगे। शिवसेना देश तो नहीं तो है पूरे एमवीए से अलग हो गए ना सर महाराष्ट्र में। सिर्फ शिवसेना से अकेला नाता ना आपका जुड़ा था, ना अकेले उनसे टूट सकता है। टूटेगा तो वो जिसकी बात आप कर रहे हैं गठबंधन की, एमवीए गठबंधन, बड़ा गठबंधन, उसी से आपने नाता तोड़ लिया। देखिए अर्पिता जी, ये क्योंकि जो छोटे छोटे दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो मिलाकर के एक बड़ा इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन की हर राज्य में अलग अलग भूमिका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की होगी, माननीय अखिलेश यादव जी की होगी। यही इसी तरीके से इस गठबंधन को बनाए रखने के लिए और गठबंधन धर्म निभाने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। अब कांग्रेस सबको नहीं जोड़ पा रही, नहीं तालमेल कर पा रही है, तो ये आप कांग्रेस से पूछिए। अच्छा, ममता बनर्जी जिम्मेदारी निभा सकती है अगर कांग्रेस नहीं निभा रही? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी का बड़ा सम्मान करते हैं। वो सीनियर नेता हैं, उनका अनुभव है, लेकिन निभा सकते हैं नहीं निभा सकते हैं ये गठबंधन के सारे नेता मिलकर के तय करेंगे। हमारे नेता से ममता बनर्जी जी के रिश्ते अच्छे हैं, तो हम इस बात को आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर सकते हैं कि वो अनुभवी हैं, वो लड़ाकू हैं, वो समझौता नहीं करती हैं, वो घुटने नहीं टेकती हैं, वो किसी भी चीज से डरती नहीं है। तो स्वाभाविक है कि वो बड़ी नेता है, बड़ा अनुभव है। ठीक है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।